नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम न्यूज़ लाइन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार। सियासत में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और ये बात अमित शाह ने उस वक्त बता दी थी जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। नतीजे आने के 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी और कैसे सरकार बनेगी। राजनीति के दो रूप होते हैं, पहला चुनाव से पहले और दूसरा नतीजे आने के बाद। और इस समय जम्मू कश्मीर में दूसरे तरीके की राजनीति हो रही है। जिस बाप बेटे और बाप बेटी के कथित भ्रष्टाचार का ढोल नरेंद्र मोदी वादी की जनता के सामने पीटा करते थे, उन्हीं के साथ अब सरकार बनाने का रास्ता तलाश रही है उनकी पार्टी। बेटे की सरकार आपके आंख में ऐसे दूर झोंक रही है। ये दो परिवारों की परफेक्ट मिली भगत है। वो बराबर पक्का कर लेते हैं, ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना, फिर लोग गालियां देंगे, तुम हट जाना, हम आ जाएंगे। ये दो परिवारों की नरेंद्र मोदी की इस बात में कितना सच है? भूल जाइए कि ये किसी प्रधानमंत्री की बात है। भूल जाइए कि ये नेता राज्य में अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। सच तो ये है कि सरकार बनाने के लिए सियासतदान संभावना की हर सीढ़ी पर चढ़ने को तैयार होते हैं। वो सीढ़ी भले ही उस सहारे की ही क्यों ना हो जिसको चुनाव प्रचार के दौरान जमकर कोसा गया हो। ये दो परिवारों की परफेक्ट मिली भगत है। वो बराबर पक्का कर लेते हैं, ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना, फिर लोग गालियां देंगे, तुम हट जाना, हम आ जाएंगे। जिस बाप बेटे और बाप बेटी की सरकार का नाम लेकर कोसा करते थे पीएम मोदी, आज उन्हीं की मदद से सरकार बनाने का रास्ता तलाश रही है बीजेपी। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। मतलब तो सिर्फ इस बात से है कि सरकार बनाई कैसे जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद कश्मीर के एक कोने में भी बीजेपी कमल नहीं खिला सकी, लेकिन जम्मू को जीतने के जुनून के बाद अब सरकार बनाना उसे जरूरत समझ आ रहा है। पार्टी के अध्यक्ष भले ही सभी रास्तों के खुले होने का दावा कर रहे हों, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है जो बीजेपी की इच्छा को पूरा कर सकता है, जो वो चाहती है। पीडीपी के 28, कांग्रेस के 12 और निर्दलीय के साथ साथ अन्य पार्टियों के 7 विधायकों को अगर जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा पहुंच जाता है 47, जो बहुमत के पार है। लेकिन इसमें खतरा ये कि ये सरकार अस्थिर रहेगी। अगर बीजेपी के 25 विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायक अन्य पार्टियों और निर्दलीय के 6 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो 46 तक आंकड़ा पहुंचता है और यह भी सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है। 28 विधायक अगर पीडीपी के लिए जाएं और 25 विधायकों के साथ बीजेपी पीडीपी को समर्थन दे दे तो आंकड़ा पहुंचेगा 53 का और यह सरकार एक स्थिर सरकार बनेगी। लेकिन पेचीदगी इस समीकरण में भी है क्योंकि परेशानी बीजेपी को इसलिए हो रही